बादल। क्लाउड्स, ठीक है। तो जो बारिश हम तक कन्वे करता है, हम उन बादलों की बात करें। कांजी की ओनियोमी है उन, क्या है उन, कि हम उन बादलों की बात कर रहे हैं। कांजी से कोई उन से नीचे कोई ढंग का वर्ड देने का, तो एक सिंपल सा वर्ड कर लेते हैं, राईयुन। क्या है? राई में जो कांजी आती है वो थंडर की आती है, तो राईयुन क्या हो जाएगा? थंडर क्लाउड्स। क्या हो जाएंगे? थंडर क्लाउड्स। तो ये रायून वर्ड कर लेना यार। और उसके बाद चलते हैं आगे। मतलब स्ट्रोक ऑर्डर में कोई दिक्कत होगी नहीं। आमे की गांधी तो आपने पहले ही बहुत बार बना रही हुई है, तो ये बना के इसके नीचे क्या नाम देना है? कन्वे। तो ये पार्ट अभी आप इस कांची में कर चुके हो। ये पार्ट अभी एक कांची में हो जाएगी, युकी में, उसमें आएगा। बाकी आमे में तो है ही। तो आमे में, युकी में, और इसमें, और साथ में देन इलेक्ट्रिसिटी में, ये 4 कांजी है जिनके अंदर ये पार्ट आता है। तो ये आमे की ही थी, ये कुमो की थी, ये देन की थी, और एक कांजी और करेंगे हम उसकी, अभी युकी की, उसमें और आएगा। तो ये 4 कांजी में, तो जब 4 हो जाएंगी तो एक जगह पे उनको बना लेना ताकि याद रहे। तो कांजी है किसकी? उन और कुमो। उनसे बड़ी रायून हो गया थंडर क्लाउड। नेक्स्ट जो कांजी है वो है सारू की। सारू क्योर को कांजी जनरली आता है या पास्ट से रिलेटेड, किस रिलेटेड आती है? पास्ट। इससे एक वर्ड है हमारे पास सारू, और सारू का मतलब 2 रिलेटेड आते हैं। मतलब एक होता है टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना, और दूसरा है टू पास, कह सकते हो, टाइम वगैरह, टाइम का पास होना। तो टाइम के बीतने को या किसी चीज को छोड़ देने को क्या बोलते हैं हम? सारू। तो ये वर्ब हमारे काम का नहीं है। हमें जनरली कांजी किस लिए कर रहे हैं? इसकी रीडिंग के लिए, जो ओनियो में रखी है, क्योर को। तो सारू का मतलब है टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना, टू लीव बिहाइंड कह सकते हो, या फिर टू पास, टाइम के पास होने को भी दिखाते हैं, टाइम के बीतने को। तो इंट्रांसिटिव वर्ब है, गा है, या ओ भी यूज कर सकते हैं इसको हम टू लीव बिहाइंड के लिए। बाकी हमें यूज करना नहीं है सारू को। मेन चीज हमें इसकी ओनियो में याद रखनी है। तो पीछे छोड़ने की या फिर टाइम के बीत जाने की, इन चीजों को दिखाएगा। कांजी की जो ओनियोमी है वो है क्यो। क्या है? क्यो और को। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कांजी का मतलब था पास्ट, बीता हुआ, बीतने को दिखाता था। तो सबसे पहले तो इससे एक वर्ड याद रखना है आपको क्यो से, वो है ये क्योनेन। क्योनेन क्या होता है? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर। नहीं, वो प्रेजेंट फोटोस ही होता है। क्योनेन क्या होता है? पिछला साल। तो पहली कांजी थी ये पास्ट की, बीते हुए की, और सेकंड कांजी आ गई साल की। तो बीता हुआ साल, पास्ट ईयर, इसलिए क्योनेन का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर। और को से अपना एक वर्ड याद रख लो, काको। क्या रख लो? काको। और काको बोलते हैं पास्ट को। किसे बोलते हैं काको? पास्ट। तो ये 2 वर्ड हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे एक काको पास्ट के लिए, पता नहीं अब आवाज चली गई मेरी, जो कि नेट की स्पीड तो चली गई, एकदम मर गई। नहीं आ रही है। ठीक है। तो काको बोलते हैं पास्ट को। वैसे ही फ्यूचर को क्या बोलते थे हम? मिराई। क्या बोलते हैं? मिराई। और प्रेजेंट को बोलते हैं गेंजाई। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? तो ये सारे वर्ड्स हैं। ये है प्रेजेंट के लिए, काको पास्ट के लिए, और मिराई फ्यूचर, सॉरी फटूरे। मिराई क्या है? फटूरे। तो ये सारे वर्ड हैं आपके जो टेंसेस को दिखाते हैं। आपका पास्ट हो गया काको, प्रेजेंट गेंजाई, और फ्यूचर मिराई। तो मिराई के अंदर आप राई में चाहे तो बना सकते हो। कौन सी गांजी? कीमासल। बाकी ये मी की गांजी ये वाली होती है, नॉट येट वाली, जो कि सिस्टम में होती है। दिख रही है मुझे तो।
आ जाएगी थोड़ी देर में, अगर नहीं आई तो वो घूमती फिरती रहती अरे है कभी मतलब कभी। कि साइड में हो गया था, जो आप लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। और गेंजाई की कोई भी कांजी अभी तक हमने नहीं करी है। सेंसर जो आपने एक वर्ड बताया था रायुन, तो इसमें भी यही राई में यही कांजी आएगी ना? नहीं ये नहीं आ सकते क्योंकि वो थंडर की कांजी आती है उसमें, थंडर। तो थंडर की कांजी भी बता देते हैं फिर। थंडर की कांजी हमारे सिलेबस की नहीं कांजी नहीं नहीं। पहले हाँ, का मैं कराने का तो फिर हाँ इसकी भी कर लो से तो कांटों नहीं, की आप भी कह कर रहे लो। थे ना कि जो जैसे कि हाँ वो कैब में आते हैं कि वो करनी होती है, इसलिए मैं पूछती थी। अगर नहीं है हाँ तो तो रायवन भी हमारी वोकैब में नहीं है खैर। ठीक है। एक पूमो, देखो जनरल वर्ड तो पूमो ही है आपका जो मेन है। ये ओनियोमी से जो वर्ड है कोई भी काम का, आपके अभी इस लेवल पे तो नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स थे आपके, आपके टेंस को दिखाते थे। तो कांजी से ये आपका मेनली क्योनेन याद रखना है आपको, पास्ट की कांजी है। इसमें पहले जो रेडिकल है वो मिट्टी का है आपका लैंड या सूची, जो कि सोइल लैंड अर्थ वगैरह चीजों को दिखाता है। और नीचे है ये आपका प्राइवेट वाला रेडिकल जो हमने वाताशी में किया था। तो मेरा वो प्राइवेट चीज है, मेरा बेसिकली वो मेरा पास्ट है जिसके ऊपर क्या खा रहा है, जो मिट्टी खा रहा है, धूल खा रहा है ना। हमारी वो चीजें जिनको हमने जमीन के नीचे दबा दिया है, या जिन चीजों के ऊपर अब मिट्टी जम गई है, जिनको हमने बहुत टाइम से हाथ तक नहीं लगाया, होता ना चीजों डस्ट खा जाती है चीजें जो कि बहुत पुरानी होती है, जो पुरानी छोटी चीज होती है उनके ऊपर धूल मिट्टी लगती रहती है। तो वो वाली गांजी थी हमारे पास कि मेरी वो चीज जो क्या है अब धूल खा रही है पड़ी पड़ी, इसका मतलब वो कैसी चीज हो गई है, पास्ट की संजय चीज है। ये भी हाँ हाँ ये भी बोल सकते हैं, या फिर मेरा वो प्राइवेट पार्ट्स जिसपे अब मिट्टी हुई। बिल्कुल वही तो, ये मिट्टी क्यों आई है क्योंकि इस चीज को हमने छेड़ा नहीं है, वो बहुत पुरानी बात हो गई है, वो धूल खाती है ना जो चीजें। तो मेरे वो चीजें है ना प्राइवेट चीजें, मेरी वो चीजें जब अब बड़ी बड़ी धूल खा रही है, वो क्या है, सारी मैटर ऑफ पास्ट, पास्ट की बात है। जिनको अब हम जिन चीजों को हम छेड़ना बंद कर देते हैं, यूज करना बंद कर देते हैं, वो सारी चीजें पड़ी पड़ी क्या खाती है, धूल खाती है। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स या स्कूल की बुक्स, या फिर सर्टिफिकेट्स आपका भी। सर्टिफिकेट्स भी, या फिर टीवी भी। तो वो था। तो क्यो और को इसकी ये ओनियोमी है, और क्यो से अपना एक क्योनियन वर्ड याद रख लेना, और को से अपना एक कौन सा है, काको। ये दो वर्ड बड़े ही काम के हैं, बाकी सारे वर्ड तो ऐसे ही है। तो ये दो वर्ड है मेन जो कि आपको याद रखने इस गांधी से, क्योनेन और काको। बाकी सारू हमारे काम का है नहीं। सारू का मतलब भी क्या था, किसी चीज को पीछे छोड़ना या फिर बीतना टाइम का। तो पैसेज ऑफ टाइम को या ना टाइम के बीतने को, इन चीजों को दिखाता है सारू। तो बंदर वाला सारू नहीं है ये, क्योंकि ये एक वर्ब है और वो क्या होता है, नाउन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और क्या क्या वर्ड है देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है कुमो। कुमो बोलते हैं बादल को। उसके बाद वर्ड है सेकिरान उन, और सेकिरान उन किसे बोलते हैं हम, बताओ। क्या पता। हाँ बताओ। तो क्यूमिलो निम्बस क्लाउड को, अब ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव निम्बस एक क्लाउड को बोलते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव क्लाउड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो क्लाउड है उनको मिलके एक बड़ा सा क्लाउड बन जाता है। उस बड़े क्लाउड को क्या बोलते हैं, सेकिरानून। तो मतलब सोचो इंग्लिश ही नहीं पढ़ी जाएगी तो मतलब कितना बेफालतू का वर्ड होगा ये। तो लिटिल मीनिंग क्या है, वेरी बिग क्लाउड। क्या मीनिंग है इसका, वेरी बिग क्लाउड। तो एक ऐसा क्लाउड जो कि है बहुत सारे क्लाउड से मिलकर एक बड़ा क्लाउड बन जाता है। उसके बाद है नात्सु। आसान है जो इंग्लिश का वर्ड भी है। तो सानवान हमारे पास है नात्सुगा सारू। नात्सुगा सारू क्या हो जाएगा, समर का बीत जाना। हम ना पासिंग ऑफ समर, समर का बीतना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे योनबान, क्यों नैन, बीता हुआ साल क्या बन जाएगा, लास्ट ईयर। उसके बाद अगला वर्ड है काको। काको बोलते हैं आपके पास्ट को, पास्ट। और अगला वर्ड हमारे पास है शोक्यो।
शोक्यो का मतलब था डिलीट। इस शो में जो कांजी आती है वो केशी मास वाली आती है। केशी मास, केशी मास का मतलब क्या आता है? इरेज करना, बंद करना वगैरह है। तो वो चीज है कि किसी चीज को हमने क्या दिया, हटा दिया, इरेज कर दिया और वो पास्ट बन गया, तो उसको हमने डिलीट कर दिया। तो डिलीट या एलिमिनेट करने को बोलते हैं शोक्यो। ये भी इतना काम का वर्ड नहीं है। और लास्ट वर्ड है शिक्यो। शिक्यो बोलते हैं डेथ को। तो शी में जो कांजी आती है वो शिनी मास की आती है। किसकी आती है? शिनिमास। और फिर आ गया एक क्यो, जो कि पास्ट है, कि कोई मर के पास्ट बन गया। तो मर के पास्ट बन गया मतलब वो प्रेजेंट बेसिकली मर गया, तो शिक्यो से बोलते हैं डेथ को ही। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे पास। उसके बाद कहाँ चलते हैं? कांजी और योमीमाशो की तरफ। तो कांजी और योमीमाशो में जब आप जाओगे तो आपको पहला मिलेगा, वो है होशिगा कुमोनी काकुरेते मिएमासे। तो जो सितारा है वो काकुरेरु किसे बोलते हैं? हाइड होने को। किससे बोलते हैं? टू बी हाइड या टू बी हिडन। तो जो सितारा है वो बादलों से क्या हो गया? छुप गया है, उसमें इसलिए छुप गया है, दिखाई रहा इसलिए बिल्कुल, इसलिए मिएमासे नजर नहीं आ रहा। फिर आते हैं नीबान पे। नीबान हमारे पास है। ये वर्ड जो है थोड़ा स्पेशल वर्ड है, तो कुबेसने को तो इसे हम क्या बोलते हैं? आमागुमो। क्या बोलते हैं? है। तो ये तो आमे गुमो नहीं है या आमे कुमो नहीं है, क्या है? आमागुमो। और मीनिंग फिर भी क्लियर है आपको, क्या है मीनिंग इसका? बारिश वाली क्लाउड्स। बिल्कुल, तो रेन क्लाउड्स को बोलते हैं आमागुमो। तो आमागुमो का देते कितान होते, देते कुरु का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी चीज का अपीयर हो जाना। तो जो बारिश के बादल है वो अपीयर हो गए हैं, इसलिए नोदे पैटर्न शायद आपने कर लिया हो, शायद ना किया हो। नोदे क्या था? पोलाइट रीजन देने के लिए। तो बारिश के बादल अपीयर हो गए हैं, इसलिए मोसुगु बहुत ही जल्द आमेगा फुरु कामोशिरेमा से। कामोशिरेमा से भी आप कर चुके हो, किस लिए होता है? कोई लेस बारिश। पॉसिबिलिटी बताने के लिए। बिल्कुल, क्या पता। कामोशिरेमा से किस लिए होता है? क्या पता, क्या पता ऐसा भी हो जाए। तो एक जनरल पॉसिबिलिटी स्टेट करने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है ना। वाताशिवा शुशोनी नारू कामोशिरेमा से। अब जिस चीज की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब जीरो से चाहे थोड़ी सी भी ऊपर हो, है ना, 0.001 भी हो, तो उसको हम कामोशिरेमा, लेस पॉसिबल चीज को, कि बारिश के बादल आ गए हैं इसलिए बहुत ही जल्द बारिश हो जाए, क्या पता। क्या जब बारिश के बादल आ ही गए तो यहाँ पे तो देशों भी लगाना ज्यादा एप्रोप्रिएट होना चाहिए था, क्या कि जब दिखती है तो ज्यादा हाईली पॉसिबिलिटी यही होती है कि बारिश आएगी। तो यहाँ पे बस ये बोल रहा है कि बारिश के बादल अपीयर हो गए, तो क्या पता बहुत ही जल्द बारिश हो जाए। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान हमारे पास है क्योनेन नो शिगात्सुनी निहोने की मास्टा। मीनिंग क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर अप्रैल में जापान आई थी। बिल्कुल। फिर आते हैं योमबान पे। शाशिनो मीते काको ओमोइदाश दाश्ता। पिक्चर देखकर पास्ट की बातें याद आ गई। बिल्कुल, पास याद आ गया। फोटो देख के मुझे पास याद आ गया। ओमोइदाशिमास टू रिमेंबर, टू रिकलेक्ट। उसके बाद आते हैं गोबान पे। ताइशत्सुना देता हो माची गाए थे शोक्यो शिते शिमाई मास्टा। शोक्यो किसे बोलते हैं? हम डिलीट या एलिमिनेट करने को। तो मीनिंग क्या जाएगा? इम्पोर्टेंट डेटास को गलती से डिलीट कर दिया, इसलिए रिग्रेट। हाँ, इसलिए रिग्रेट है कि जॉब भी जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो मैंने गलती से माची गाए थे डिलीट कर दिया, और अब मेरी शामत आ रही है, मैं उसे रिग्रेट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, रिकवर हो जाता है डेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारे वर्ड्स थे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ये तो चलते हैं आगे, और उससे पहले एक बार हम क्या लिख लेते हैं, ये सेकी रानून लिख लेते हैं, जो कि क्या था? एक